गुड मॉर्निंग बच्चों। आई होप यू ऑल आर फाइन। बेटा अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। ठीक है, अपना ध्यान रखिए और हेल्दी फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए। सर्दी में तो बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आते हैं। ओके बेटा, चलिए वर्कशीट शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट जो है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से वर्कशीट नंबर 22, क्लास 7 के लिए, सब्जेक्ट आपका इंग्लिश। नेम ऑफ द स्टूडेंट में सभी बच्चे अपना नाम, नेम ऑफ क्लास टीचर में अपने टीचर का नाम और डेट मेंशन करेंगे 14 दिसंबर 2020। आज के आपका जो लेसन है वो एक स्टोरी है। ठीक है, आपकी बुक में लेसन है, आई थिंक लेसन नंबर 4 या 7। लेसन का टाइटल यहाँ दिया हुआ है, देख लेंगे। एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम। इसका मतलब क्या है? एशेस का क्या मतलब होता है? राख। जो राख होती है, ठीक है, वो जलाने के बाद जो सूखा सूखा बच जाता है ग्रे कलर का, वो उसको बोलते हैं राख, एशेस। दैट मेड ट्रीज ब्लूम। ट्रीज का मतलब पेड़, ब्लूम मतलब यानी कि वो राख जिसने पेड़ों को भी हरा भरा खिला हुआ बना दिया। ठीक है, ये आपकी स्टोरी है और ये स्टोरी जापान की एक स्टोरी है, जापान के टाइम के दिनों की बात है। ठीक है, फन फैक्ट्स पढ़ लेते हैं हम। डू यू नो दैट पीपल इन वेरियस कंट्रीज हैव डिफरेंट वेज ऑफ ईटिंग? लाइक इन इंडिया दैट वी लाइक टू ईट विद हैंड स्पून, सिमिलरली पीपल इन जापान ईट विद चॉपस्टिक्स। ये दिख रहा है आपको, चॉपस्टिक्स। जैसे हम हाथ, इंडिया में बहुत अलग अलग कंट्रीज में लोग अलग अलग तरीके से खाना खाना पसंद करते हैं। तो जैसे हम इंडिया में और बाकी कंट्रीज में भी हाथ से खाते हैं, जापान में चॉपस्टिक्स होती है, उनसे वो खाना खाते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे पढ़ते हैं, लेसन स्टार्ट करते हैं। इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द डियाम्योस। डियाम्योस का मतलब होता है लॉर्ड। ओके, लॉर्ड भगवान, यानी कि जब वो राजा रानी के दिनों, भगवान के मतलब सतयुग की बात कह लो। अपने हिंदी में, अपने कंट्री में सतयुग बोलते हैं उसको, वहाँ जापान में भगवान राजा के दिनों की बात है। इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ डियाम्योस देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल whose only pet was a little dog. Having no children, they loved it as though it was a baby. एक बहुत ही बूढ़ा कपल रहता था, उनके पास एक पालतू जानवर था, वो था एक छोटा सा कुत्ता। और उनका कोई अपना बच्चा नहीं था, कोई औलाद नहीं थी, लेकिन वो उस कुत्ते को इस तरह प्यार करते थे जैसे उनका अपना बच्चा हो। द ओल्ड डेम दे मेड इट a cushion of blue crepe, and at mealtime Mukofor, that was its name, would sit on it as snug as any cat. और उन्होंने, उस बूढ़े दंपति ने, ठीक है, उनके उसके लिए ब्लू कलर का, ब्लू क्रेप कपड़ा होता है क्रेप का, उसका एक कुशन बनाया हुआ था। और उसका नाम क्या था बेटा? उसका नाम था मूकोफोर। ये उनके पेट डॉग का नाम था। ठीक है, और वो उस पर ऐसे आके बैठ जाता था जैसे कि बिल्ली बैठ जाती है ना अपने स्नग में। ठीक है, द काइंड पीपल फेड द पेट विद tidbits of fish from their own chopstick and all the boiled rice it wanted. और वो जो लोग थे जो वो खुद खाते थे, वो फिश के टिडबिट्स, जो उसकी जो हड्डियां होती है या उसके छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं, वो अपने कुत्तों को अपने ही चॉपस्टिक से खिला देते थे। और उसे क्या खाना पसंद था? बॉइल्ड राइस। Thus treated, the dumb creature loved its protectors like a being with a soul. और ऐसा क्या हुआ फिर? और वो उसे इस तरीके से ट्रीट करते थे, उस जानवर को, डम क्रिएचर यानी कि एक ऐसे जानवर को जो उन्हें, मतलब उसकी ऐसे रक्षा करते थे, उससे ऐसे प्यार करते थे जैसे वो उनका खुद का बच्चा हो, और तन मन से पूरे भाव से उसको अपने साथ रखते थे, बचा कर रखते थे। The old man, being a rice farmer, went daily with hoe or spade into the fields, working hard from morning until O Tento Sama, as the sun is called, had gone down behind the hills. और वो बूढ़ा आदमी जो था, जो कि एक धान का किसान था, यानी कि चावल बोता था, वो रोज अपनी हो या क्या होती है उसकी कुल्हाड़ी, ठीक है, उसके कुदाल जो होती है, वो अपने खेतों में लेके जाता था। और पूरी दोपहर तक, पूरी शाम तक, जब तक, ये क्या है? ओ टेंटो सामा का मतलब है सूरज, सन। जापान में ओ टेंटो सामा को, सन को ओ टेंटो सामा बोलते हैं। ठीक है, वो जब तक दिन न ढल जाता था,
पहाड़ी के पीछे सूरज न छुप जाता था, पूरा दिन वो अपने इस कुदाल से काम करता रहता था। Every day the dog followed him to work, never once harming the white heron that walked in the footsteps of the old man to pick up the worms. और वो हर रोज बिना उसे किसी तरीके का नुकसान पहुंचाए हुए उसके कदमों के पीछे पीछे उसे पिक करता था, और उसके पीछे पड़े हुए जितने भी कीड़े मकोड़े जो उसके पीछे आ रहे होते थे उनको वो उससे बचाता था. For the old fellow who patient and kind to everyone that had life, and often turned up a sort of purpose to give foods to the bird. और वो दोनों इतने पेशेंट, इतने धैर्य और इतने दयालु थे, धैर्यवान थे कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मतलब इसी चीज में निकाल दी कि दूसरों के लिए करते करते निकाल दी. चिड़िया को दाना डालना, अपने पालतू जानवर को अपने बच्चे की तरह पालना, इस तरीके से उन्होंने अपना पूरा जीवन बिता दिया. समझ आई स्टोरी? थोड़ा थोड़ा सा है, पूरा लेसन आप अपनी बुक से पढ़ेंगे. ठीक है बेटा, चलिए मैचिंग कर लेते हैं. इसमें ऊपर स्टैंजा में, सॉरी पैराग्राफ में कुछ वर्ड्स आए, उनको हमें पिक्चर से मैच करना है. क्वेश्चन नंबर 1, मैच द फॉलोइंग वर्ड मीनिंग विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग पिक्चर. वर्ड मीनिंग एंड पिक्चर. डियामियोस लॉर्ड, ठीक है, लॉर्ड कौन हुआ? ये. हो स्पेड, अ लॉन्ग हैंडेड गार्डनिंग टूल, ठीक है, यानी कि खेती करने का एक औजार. कौन सा औजार है वो? ये. ओ टेंटो सामा, अनदर नेम ऑफ सन, सन का दूसरा नाम ओ टेंटो सामा. ओके, तो समझ आया कैसे मैचिंग किया? दिस टू दिस, दिस टू दिस एंड दिस टू दिस. ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. whom did the old couple love? बूढ़ा जो कपल था वो किससे प्यार करता था? कैट, डॉग, शिप या चिल्ड्रन? डॉग. दे मेड इट अ कुशन ऑफ, कैसे रंग का कुशन बना रखा था? ब्लू क्रेप कपड़े का उन्होंने उसके लिए कुशन बनाया हुआ था. वट वॉज द नेम ऑफ द पेट, पेट का नाम क्या था? मूको. ओके, यही नाम था ना मूको. मूको. समझ आ गया आपको? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 आप अपनी नोटबुक में करेंगे, उससे पहले आप लेसन का नाम लिखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अपनी नोटबुक में करेंगे. सभी बच्चे काम करके सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखेंगे और फिर ग्रुप पर भेजेंगे. थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे.